केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते व्यवस्थाएं दबाव में नजर आ रही हैं। दर्शन के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ के चलते इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जरूरत है कि व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके। केदारनाथ धाम यात्रा का आज सुबह तय समय पर कपाट खुलने के बाद विधिवत संचालन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये इधर ये मंदिर है, यहाँ मंदिर परिसर में खड़े हैं। और यहाँ पर एक तो जो बीकेटीसी ने ये कहा था कि कोई मोबाइल और इस तरह की चीज़ें कैमरे यहाँ नहीं आएंगे, वो व्यवस्था पहले 2 दिन में ही ध्वस्त हो गई है, पहले ही दिन ध्वस्त हो गई है। और दूसरा, यात्री यहाँ से होकर गुजरते हैं, यहाँ बर्फ़ को इसको हटाना चाहिए था बीकेटीसी को, लेकिन इस बर्फ़ की इन चट्टानों से होकर वहाँ से जाकर यात्री उधर से घूमकर अंदर की तरफ आ रहे हैं। और यात्रियों की भीड़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ लगी हुई है। ये बर्फ़ भी एक किसी तरह से हटाया जा सकता था। हालांकि मंदिर में जेसीबी लाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत उसका कुछ अव्यावहारिक चीज़ें भी उसके सामने आ सकती हैं, लेकिन फिर भी जो मतलब मैनुअल इसको हटाने की एक कोशिश करनी चाहिए थी। ये बर्फ़ है और यहाँ से श्रद्धालुओं की लाइन लग गई है। तो श्रद्धालुओं के जाने के लिए जो एक मार्ग होता है वो बहुत सुगम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिलहाल चूंकि आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और इसी आस्था के सैलाब में यहाँ से लाइन वहाँ से शुरू होकर, और ये इस तरह से देखिए कितनी तगड़ी लाइन है और बहुत ही ज़्यादा, चूंकि कपाट खुले हैं तो इसीलिए फिर यहाँ आज ज़्यादा श्रद्धालु है। हो सकता है अगले 2-4 दिन में स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो जाए। फिलहाल कुल मिलाकर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और कुछ जटिलताएं होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल है और यात्री बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए केदारनाथ से अजीत सिंह राठी। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जवाब और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला दी। पूछ रही कौन है वहां? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया, 97,000 में हार्ड डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।